गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 70 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज़ में हम रेलवे की मैथ्स का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज अपना चैप्टर चल रहा था, 2 क्लासेज हो चुकी थी। आज हमारी क्लास उसकी 3 है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात आपके सामने दिख रहा है, टेलीग्राम पर जाएं। वासु स्टडी IQ अपना टेलीग्राम का चैनल है और वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1336। रेलवे की सीरीज में अब तक कुल मिलाकर के अपने 1335 सवाल हो चुके हैं टोटल। सवाल नंबर 1336। देखना जरा, इसने यहां क्या कहा कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 साल में डबल, मतलब कोई पैसा है 7 ईयर में ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट से डबल। उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ये वो सवाल है कि अगर आपने बेसिक समझ रखा है सिंपल इंटरेस्ट का, जैसे पीछे 2 सेशन में हमने कई सारी बातों को एकदम डिटेल में डिस्कस भी किया था, तो वही बात यहाँ है। अप्लाई करो, इतना इजी सवाल है। आप चाहें तो इसे वर्बली कर सकते हैं कि 7 साल में डबल हुआ है, 4 गुना हो जाएगी कितने साल के अंदर, 21 साल के अंदर। कैसे, थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करें। देखो, अगर आपके पास प्रिंसिपल मान लो 1 रुपया है, ठीक है, इसने आपसे क्या कहा कि ये जो पैसा है ये आपका हो रहा है डबल, 2 गुना। डबल होने का मतलब क्या है भाई, अमाउंट की बात कर रहा है कि प्रिंसिपल अगर आपका 1 रुपया है तो अमाउंट आपका 2 रुपये हो जाएगा। और प्रिंसिपल से जब आप अमाउंट पर जाते हैं तो आप क्या ऐड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। भाई जो पैसा आपने उधार लिया था उस पर कुछ ब्याज बनेगा, मूलधन और ब्याज मिलाकर ही आपका मिश्रधन बनता है। 1 रुपये से 2 रुपये हुआ, ब्याज कितने का मिला, 1 रुपये का। कितने साल में भाई, 7 साल में। एक छोटा सा कंक्लूजन हमने यहां से निकाला कि आपको 1 रुपये ब्याज मिलते हैं कितने साल में, 7 साल में। 1 रुपया साधारण ब्याज। फिर रिलेट करेंगे कि वर्बली कैसे करना है। ये तो हो गया अपना पहला केस। सेकंड केस की बात करें। सेकंड केस में इसने क्या कहा, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर, मतलब वो का वो प्रिंसिपल मेंटेन किया है, वो की वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंटेन की, और क्या कहा है कितने साल में 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब अगर 1 रुपये आपका प्रिंसिपल है जो पहले भी मेंटेन था, वो कितने गुना हो रहा है यहाँ पर, 4 गुना। 4 टाइम्स हो गया, 4 रुपये लिख दें। यहाँ से ऑब्जर्व करना, ब्याज कितने रुपए मिला आपको भाई, 1 से 4 हुआ 3 रुपये। आपसे ये पूछ रहा है कितने साल में ये घटना घटित हुई, सीधी सी बात है। अब एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करना, जैसे मान लो आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए, 10% ब्याज की दर है, तो हर साल आपको 10 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, यही चलता जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में सिंपल इंटरेस्ट आपको सेम ही मिलता है। और यही बात आपको रिलेट करवानी है कि अगर आपको 1 रुपये ब्याज मिलता है 7 साल में, पैसा वो का वही है, प्रिंसिपल वो का वो ही मेंटेन है, लेकिन ब्याज आपको कितना चाहिए, 3 रुपये। तो एक बात बताओ, 1 रुपये ब्याज के लिए 7 साल, 3 रुपये ब्याज के लिए, भाई पैसा डबल है, सॉरी 3 गुना है, तो इसका मतलब टाइम भी आपका कितना लगेगा, 3 गुना। तो कितना रिजल्ट हो जाएगा, 21 साल। सिंपल इंटरेस्ट में बस इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको सेम ही ब्याज मिलता चला जाता है। 1 रुपये ब्याज आपको मिला, 7 साल में आपको ब्याज की नीड थी 3 रुपये की, 3 गुना पैसा बढ़ा आपका, तो इसका मतलब टाइम भी आपका 3 गुना लगेगा। चलो भाई एग्जाम में कैसे डील करते हैं, इतनी कलाकारी नहीं करनी एग्जाम में। एग्जाम में देखो सीधे सीधे बात को समझना। पहले केस में उसने क्या कहा, पैसा डबल हो रहा है, 1 रुपये से 2 रुपये हो रहा है, ब्याज कितना मिला, 1 रुपये मिला। 1 रुपये ब्याज को कमाने में कितने साल लगे, 7 साल। अगले केस में देखना कि 4 गुना हो रहा है, 1 रुपये से पैसा 4 गुना हो गया, ब्याज कितना मिला भाई, 3 रुपये। तो अब आपको क्या चाहिए, 3 रुपये ब्याज। 1 रुपये ब्याज के लिए 7 साल, 2 रुपये ब्याज के लिए 14 साल, 3 रुपये ब्याज के लिए 21 साल। या सीधे सीधे
कि भाई ब्याज भी आपको 3 गुना चाहिए, तो साधारण ब्याज क्या कहता है, टाइम भी 3 गुना ही लगेगा। तो रिजल्ट क्या आ गया, 21 ईयर। मेरे हिसाब से आप इस सवाल को चाहते तो माइंड में डील कर सकते थे। आई होप समझ आ गया होगा। चलो ये बात समझ आ गई है तो सीधे सीधे ही हम लोग आगे के सवालों पर आ जाते हैं। टाइम किल करने की बिल्कुल नीड नहीं हमें। देखना क्वेश्चन नंबर 1337, और जो बच्चा मेरे ख्याल से डे फर्स्ट से लगा हुआ होगा, इतने सारे उन्होंने सवाल किए होंगे, प्लस में एक बुक आपको बताई थी कि ये वाली बुक कर लेना पैरेलल के अंदर, तो मेरे ख्याल से यकीनन उस बच्चे का मैथ सुधरा होगा। अगर आप में से भी ऐसे कोई बच्चे देख रहे हैं जो स्टार्टिंग से डे फर्स्ट से इस रेलवे की सीरीज को देख रहे हैं, जो काम मैंने उनको बताए वो कर रहे हैं, तो आज एटलीस्ट आप लोग कमेंट जरूर करके जाना। हो सकता है चलो आप डेली कमेंट ना करते हो, लेकिन आज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाना कि सच में सर डे 1 से जुड़े थे, हमारी मैथ्स के अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। इंप्रूवमेंट ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप ट्रिक फॉर्मूलों के चक्कर में पड़े थे, अब चीज़ें आपकी कॉमन सेंस में आ गई। इंप्रूवमेंट ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारा पार्ट माइंड में डील करने लग गए हो, तो कई डायरेक्शन हो सकती है। तो क्या आप पहले जैसे ही हैं, या फिर इन जो भी 67-68 दिन हो गए अपने, इनके अंदर आपने कुछ इंप्रूवमेंट फील किया है? नहीं भी किया तो भी कमेंट कर देना भाई कि नहीं सर मेरा तो टाइम ही वेस्ट हो गया इसके अंदर। चलो 1337, ब्याज की दर से 7 साल में 4 गुना। देखना 1 रुपए से 4 रुपए हो गया, 4 गुना तो यही होता है। ब्याज कितना मिला भाई, ब्याज मिला 3 रुपए, ब्याज मिला 3 रुपए, कितने सालों में भाई, 7 सालों में। फिर क्या उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने साल में, 124 गुना। 1 रुपए का 124 गुना 124, ब्याज कितना, 1 रुपए प्रिंसिपल, अमाउंट 124, देन सिंपल इंटरेस्ट विल बी 123 रुपीज। देखना 3 रुपए ब्याज आपको मिलता है 7 साल में। अब या तो इधर से इधर जा रहे हो 7/3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऊपर से नीचे जा सकते हो। 2 डायरेक्शन बताई थी कंपैरिजन की आपको, किससे गुणा किया, भाग दे लो भाई 41 से। तो इसको भी 41 से करोगे, 7 गुणा 1 7, 7 गुणा 4 28, 287 साल लग जाएंगे। ये करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। 3 से 7 123, 287। आई हो बात समझ आ गई होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 1338 1338 देखना भाई क्या कहा, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 साल में 3 गुना, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने साल में 27 गुना हो जाएगी। देखना 1 से 3 हुई, 1 रुपए प्रिंसिपल 3 रुपए अमाउंट, ब्याज कितना मिला भाई, 2 रुपए मिल गया। कितने साल लगे ब्याज मिलने में, 5 साल। अब क्या कह रहा है, उसी दर पर कितने साल में 27 गुना। 1 रुपए प्रिंसिपल, 27 अमाउंट, 1 से 27 हो गया, ब्याज कितना मिला, 26। कितने साल लगेंगे भाई, देखो लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन इजी होता, कर देते। 2.5 से गुणा किया है, पता चल रहा है, लेकिन ये कंपैरिजन ज्यादा इजी है कि 2 रुपए और यहां कितने हैं, 26, 13 गुना पर बैठा है, तो टाइम भी 13 गुना हो जाएगा, 65 ईयर। ठीक है, एग्जाम में क्या करना था, एग्जाम में इतना ही लिखना था, क्या 2 से आपका 2 रुपए ब्याज मिले 5 साल के अंदर, 26 रुपए, 13 गुना है, 13 गुना 5 65। अनवांटेड लिखने की नीड नहीं है, धीरे धीरे आदतों को सुधारो भाई। छोटी छोटी आदतें भी आप सुधार लेंगे तो क्या है, 5-5 10-10 सेकंड तो चलते फिरते जैसी आपकी पहले आदतें थी और अब जो आदतें हैं उनके अंदर ही निकालने स्टार्ट कर दोगे तो काफी सारा आपका टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा। चलो क्या कहा, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है, 1/16 है, सिंपल इंटरेस्ट किसका, प्रिंसिपल का। वर्षों की संख्या और दर प्रति वार्षिक के बराबर है, ब्याज दर सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट है वो निकालनी है। ऐसे सवालों में क्या सिखाया था भाई, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100 इक्वल्स टू में आपका SI। अब देखो जो भी आप प्रिंसिपल मानोगे उसका आपको क्या करना पड़ेगा, 1/16 करना पड़ेगा। बेटर क्या रहेगा, 16 रुपए प्रिंसिपल मान लेते हैं, 1/16 करोगे तो 1 रुपया क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या किया हमने, 16 रुपए, टाइम x माना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगी x, दोनों इक्वल है, डिवाइड बाई 100। और ये जो आपने माना है इसी का 1/16 किया, क्या आ गया 1।
क्या है भाई ये? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपोन में 100। सोल्व कर दो। एक्स स्क्वायर है, सीधे सीधे अंडर रूट ले लेते हैं। ये 100, ये नीचे आ गया 16। 100 का अंडर रूट करोगे 10, 16 का 4, क्या आ जाएगा भाई? 5/2। ये आपका रिजल्ट हो गया ऑप्शन डी। कर चुके हैं ये वाला सवाल। देखना, साइज थोड़ी सी बढ़ा देता हूं अगर दिखने में इश्यू है तो। देखो, सवाल नंबर 1340 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 1340, देखना क्या कहा इसने। निवेश से संबंधित एक योजना है, एक स्कीम है, उसके अंदर क्या कह रहा है कि 8 साल में 3 गुना कर दिया जाएगा पैसा। यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहते हैं तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए? तो पीछे जो हमने सवाल किए थे, कौन से वाले देखना भाई? ये वाले। जैसे ये सवाल था आपका, ये वाला सवाल मान सकते हो आप, जिनके अंदर कितने साल में इतने गुना हो जाएगा। ये वाला भी आप मान सकते हो। लैंग्वेज इनके अंदर क्या कह रहा है? सीधे सीधे आपको लैंग्वेज दी जा रही है, और इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर क्या इसने घुमा फिरा करके बात कह दी। तो एक तरीका पूछने का आपका ये भी होता है। साफ साफ दिख रहा है, 1 रुपए से 3 रुपए हो गए, 2 रुपए मिला क्या? ब्याज। कितने सालों में भाई? 8 सालों में। अब क्या कह रहा है? उसी योजना के अनुसार आप अपना पैसा 4 गुना करना चाहते हैं। 1 रुपए से 4 रुपए होगा, ब्याज कितना मिला? 3। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? ये वाला कंपैरिजन चल रहा था। अब मैंने आपको क्या सिखाया था पीछे के सेशन, जब से परसेंटेज पढ़ रहे हैं हम लोग या फिर रेशियो के अंदर, तो और ज्यादा बात को क्लियर किया था। आप 2 तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो डेटा आपको आसान लगता है उसे आप प्रीफर करें। 2 से 3 में जा सकते हो, 3/2 का मल्टीप्लाई है, लेकिन ये साफ साफ ही दिख रहा है भाई। 2 रुपए को वर्षों में बदला, 4 गुना कर दो, ये लो 12 साल। रिजल्ट आ गया। तो मेरे ख्याल से बात आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। सवाल नंबर देखना जरा, 1341, क्वेश्चन नंबर 1341। 1341 को देखना, यहां पर इसने आपसे क्या कहा। रुपए 2000 पर साधारण ब्याज 40 रुपए बढ़ जाता है जब ब्याज की वार्षिक दर 2% वार्षिक बढ़ जाती है। पीछे सेशन में कुछ ऐसा किया हुआ याद आ रहा होगा आपको, और एक एग्जाम्पल लेके भी समझाया था कि जैसे दर 4% है, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज 4 रुपए। दर को अगर मैं 2% बढ़ा दूं, दर 6% कर दूं, तो 100 रुपए का 6% क्या आ जाएगा? 6 रुपए। ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% था, बाद में 4 + 2% हो गया, तो 4% की वजह से 4 रुपए। जो एक्स्ट्रा जितनी भी आप रेट बढ़ाओगे प्रिंसिपल का, उतने ही % आपको ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। यही तो लॉजिक था। तो इसने क्या कहा कि ब्याज की दर 2% वार्षिक बढ़ा दी जाती है। तो सिंपल है भाई, 2000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, टाइम आपको निकालना है, दर कितनी बढ़ाई? 2%, बराबर ब्याज कितना मिला एक्स्ट्रा? ये रहा। तो ये असल में क्या है? आपकी एक्स्ट्रा में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसी की वजह से आपको क्या मिलता था? एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, परसेंटेज की जगह आप चाहो अपोन में 100, दोनों ही चीजें देख चुके हम लोग। ये इससे कट गया, 20 गुणा 2 40 से 40 कट गया, टाइम क्या आ गया? सीधे सीधे 1 ईयर। ये लो भाई आपका रिजल्ट। कुछ करना ही नहीं था, पीछे वाला ही पैटर्न चल रहा है। चलो अगले सवाल की तरफ देखना, क्वेश्चन नंबर 1342। साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं। सवाल नंबर 1342, क्या कहा भाई? 2500 रुपए की धनराशि को 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से कुछ समय तक निवेश करने पर 500 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। 2000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 4000 को उतने ही समय के लिए कितने % ब्याज दर की दर पर दें? क्या कहना चाह रहा है? पहले केस में तो ये कह रहा है पैसे ढाइए जा रहे हैं, ब्याज की दर 4% है, ब्याज कितना मिला है? 500 रुपये। टाइम निकाल लोगे, निकाल लिया। अब क्या कह रहा है? 4000 रुपये को उधार दे दो, कितने टाइम के लिए? जितना अभी अभी निकाला है। दर फाइंड करनी है, ब्याज कितना मिलना चाहिए? 2000 रुपये।
तो पहले तो इस सवाल को एकदम हम डिटेल में समझ लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। हमने सीखा था कि ऐसे सवालों को आप चाहे तो परसेंटेज के लिए भी डील कर सकते हैं, वो भी एक कॉमन सेंस था। तो देखो पहले क्या करो, 2500 रुपये मूलधन हो गया, समय कितना भाई टी ले लेते हैं, ब्याज की दर कितनी 4%, इसी की जगह प्रतिशत को बटा में 100 लिख देते हो, ये भी फॉर्मूला था और ये भी फॉर्मूला ही है आपका। ब्याज कितना मिला है भाई आपको 500 रुपये, ठीक। सोल्व करेंगे यहाँ से, ये खत्म कर देगा इसके 2 जीरो को, 25 गुणा में 400 ये कट गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से 5 साल निकाल लिया। अब क्या कह रहा है कि 4000 रुपये हैं आपके पास, मूलधन 4000 रुपये, समय कितना 5 वर्ष, दर कितनी 8%, इससे आपने उधार दे दिया और ब्याज आपको कितना मिला है 2000 रुपये मिल गया। सरल कर लें, आर की रेट निकालनी है, प्रतिशत इसको गायब कर देगा, 5 गुणा 4 20 और 1 जीरो 200 आ गया, ये 200 खत्म कर दिया, जीरो थोड़ी ना बचा है 10 बचा, क्योंकि 2000 है ना, 200 गुणा 10 लिख सकते हो। तो एक तरीका तो ये है, अगर आपको ये लगता है कि यार वो उस टाइप से करेंगे तो ज़्यादा तनाव आएगा, तो कोई समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत भयंकर आपका टाइम किल हो रहा है। दूसरा देखना, काम यही करना है, नज़रिया आपको परसेंटेज का रखना है। देखो 2500 पर ब्याज कितना मिला 500 रुपये, 2500 का कितने परसेंट है 20%, साफ साफ दिख रहा है 20% ब्याज मिला है आपको, हर साल दर 4% है, तो पहले साल 4%, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, ऐसे ही चला होगा। 20% में 4% का भाग दिया, तुरंत पता चल गया कि भाई समय कितना है आपका 5 साल। तो इसका मतलब ये काम आप कॉमन सेंस में कर सकते हैं। मेरा प्रयास यही है कि बहुत सारे बच्चों ने, सिंपल इंटरेस्ट तो ऐसा चैप्टर है कि लगभग जो भी है, मान लो कोई कोचिंग भी नहीं कर रहा है, कोई बच्चा कहीं कुछ भी नहीं देख रहा है, एक पर्टिकुलर बुक लाता है उसमें भी करेगा, तो हो सकता है इसमें से एक आधी लाइन एक्स्ट्रा लिख दे, इतना ही है। मैं ये चाह रहा हूं कि आप जो परसेंटेज वाला कॉमन सेंस है उसके साथ खेलना स्टार्ट करें। वो बात अगर आपने सीख ली तो इन सवालों में कुछ बचता ही नहीं है, इजी वे में हो जाते हैं। और कोई बहुत ही टिपिकल सवाल होगा तो लिख कर लेंगे, क्या समस्या है उसमें। चलो भी 5 साल निकाल लिया। अब देखो 4000 रुपये पर ब्याज कितना मिला आपको 2000 रुपये, कितने परसेंट है भाई, साफ दिख रहा है, आधा है, मतलब 50%। 50% ब्याज मिला कितने साल में 5 साल में, हर साल कितना ब्याज भाई, तो 50% ब्याज मिला आपको 5 साल में, 50 में 5 का भाग दिया, हर साल 10% मिलेगा। तो असल में देखा जाए तो ये सवाल आप चाहते तो एग्जाम में इस हिसाब से माइंड में भी डील कर सकते थे, संभव था। डेटा आसान था, सबसे बड़ी बात तो ये है। डेटा मुश्किल होता तो फिर तनाव आ जाता, तो कुछ लिख लेते। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1343, सवाल नंबर 1343। देखना, x रुपए की राशि 2 साल के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई। प्रिंसिपल x रुपए है, टाइम 2 ईयर्स है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो वही बात चल रही है। अब क्या कह रहा है, यदि दर 3% अधिक रखी जाती तो 300 रुपये अधिक मिलते। कुछ नया करने की नीड है, पढ़ चुके हैं बार बार कि भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ज़्यादा करोगे तो जाहिर सी बात आपको ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा। क्या कर ले भाई, x रुपए आपका प्रिंसिपल है, दर कितनी है 3% ज़्यादा कर दी, 2 साल का टाइम है तो हर साल 3% ज़्यादा मिलेगा, तो x का 6%, और असल में रुपए में वो बात कर रहा है 300 की। 6 से काटोगे कितनी बार कटा भाई, 50 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो 1/100 है, गुणा कर दिया तो कितने आ गए 5000 रुपये। आपको फाइंड क्या करना, आपको फाइंड करना है 4x, 4 गुणा कर दो 20,000 रुपये। अब मैं यही आपसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूं कि बार बार जरूरी नहीं आप ऐसे ही लिखें, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में 100 और बराबर में 300। सीधी सी बात है कि भाई 3% ज़्यादा पैसा मिलेगा हर साल, 2 साल का टाइम है, 6% मिल गया। काम वही हो रहा है, बस ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है परसेंटेज की वजह से आप इसे तुरंत माइंड में डील कर ले जाते हो कि ये सवाल ऐसे ऐसे डील होगा। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखना जरा,
सवाल नंबर 1344, क्वेश्चन नंबर 1344। देखो क्या कहा, 625 रुपए को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला भाग 5% की साधारण ब्याज की दर पर, दूसरा भाग 10% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया। पहले भाग पर 2 साल में ब्याज मिलता है और दूसरे पर 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर है, तो दोनों भाग में दिए गए धन की राशि। देखो क्या किया है, 625 रुपीज़ है आपके पास। अब इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक जो पैसा है उसे उसने 2 साल के लिए उधार दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी ली, 5%। दूसरा जो आपके पास पैसा है उसे उसने इन्वेस्ट किया है 10% की रेट पर, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। दोनों का क्या सेम है, ऐसा इक्वल करना है। तो बेटर क्या रहेगा, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले धन को x मान लिया और दूसरे को क्या कर दो भाई, 625 माइनस एक्स। ये आप प्रयास करें अवॉइड करने का। रीजन क्या है, ये आपकी कैलकुलेशन को बढ़ा देता है। बेटर क्या रहता है, पहला धन x रुपए ले लिया और दूसरा धन आपने क्या ले लिया, y रुपए। देखो 5% की रेट पर 2 साल के लिए उधार दिया गया। साधारण ब्याज कितना होगा, 2 गुणा 5 10%, x रुपए का 10% सिंपल इंटरेस्ट है। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, मूलधन गुणा समय गुणा दर, सोल्व करके सीधे ही डील कर लेते हैं। दूसरे में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%, टाइम कितना भाई, 4 साल, हर साल 10% तो 10 गुणा 4 40%, तो y का 40% आपको मिला ब्याज। x अपॉन वाई सीधे सीधे लिख सकते हो, परसेंटेज 0 खत्म हो गया, 4/1। रिजल्ट तो आ गया है वैसे। x 4 रुपए है और y 1 रुपए, टोटल 5 रुपए। 5 ना होकर कितने हैं भाई, 625। किससे गुणा किया, भाग कर दो 125 से। क्या कह रहा है, दूसरा भाग इसको भी 125 से ही तो करोगे, तो कितना आ जाएगा 125। अगर आप एक को x मानते हैं, दूसरे को 625 माइनस x मानते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो बेटर क्या रहता है ऐसे सवालों में, एक को x मानो, एक को y मानो, लास्ट में उनका रेशियो ले लो, कंपैरिजन कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई। सवाल नंबर 1345 को देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 1345, सवाल नंबर 1345। देखो क्या कहा, 3 राशियां x, y और z इस प्रकार हैं कि y जो है वो क्या है, x का साधारण ब्याज है, x रुपए पर कुछ पर्टिकुलर सिंपल इंटरेस्ट मिला। z क्या है, y का साधारण ब्याज, कि y रुपए अगर आप उधार देते हो तो आपको z सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। इन दोनों ही स्थितियों में यदि समय और वार्षिक दर समान है, दोनों में टाइम भी सेम है, अगर पहले में आप t लोगे तो दूसरे में भी t लेना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले में अगर आप r लोगे तो दूसरे में भी r लेनी होगी। एक्स वाई जेड में रिलेशन, तो सिंपल सी बात है भाई, साधारण ब्याज निकालने। इसने क्या कहा, y क्या है, x का साधारण ब्याज, x रुपए है, t टाइम के लिए r% दर पर आपने उधार दिए, ब्याज कितना मिला भाई, y रुपए। हो गया सॉल्यूशन। दूसरे में क्या है, z साधारण ब्याज है किसका, y का, y रुपए, कितना टाइम, वही t टाइम, दर कितनी, वही r%, ब्याज कितना मिला, z। सॉरी, अब क्या करना है भाई, एक्स वाई जेड में रिलेशन बताना है, एक में दूसरे का डिवीजन कर दो। जैसे ही करोगे ये पार्ट कट जाएगा। अब देखो x अपॉन वाई बराबर y अपॉन जेड, इधर इसका गुणा कर दो तो x इंटू में z इक्वल्स टू में y²। ठीक है। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं क्या सर t और r वैसे भी इक्वल है कि t बराबर r, चाहो तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस सवाल में। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा क्वेश्चन नंबर 1346। देखो यहां पर क्या कहा, 1346 में किसी साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपए पर 4 साल में 7200 रुपए हो जाते हैं। ब्याज की दर को अगर आप 1.5 गुना कर दें तो 5 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी। एक तरीका तो ये हो सकता है भाई 6,000 मूलधन है, 4 साल समय है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप फाइंड कर लो,
और ब्याज आपको कितना मिल रहा है 4 साल का, 6,000 से 7,200 हो गया, मतलब 1,200 रुपये ब्याज मिल रहा है। रेट निकल गई। अगले केस में क्या करना है, वो का वही 5 साल टाइम चेंज हो गया, 5 साल रख दिया। रेट जितनी भी निकल के आई उसको 1.5 टाइम कर दो, प्रिंसिपल वही 6,000 है। एक तो तरीका ये है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, देखो 6,000 रुपये 7,200 बने, ब्याज कितने का भाई, 1,200 रुपये का। 1,200 रुपये का आपको ब्याज कितने साल में मिला, 4 साल में। तो एक बात बताओ, एक साल का साधारण ब्याज कितना मिलता है 6,000 रुपये पर, 4 का भाग दे दो। तो इसका मतलब हर साल आपको ब्याज कितना मिला, 300 रुपये। मेरे ख्याल से आप 300 रुपये सीधे लिख सकते हैं। अब इसने क्या कहा है कि दर को 1.5 गुना कर दिया। इसका मतलब एक साल में अगर आपको 300 रुपये ब्याज मिल रहा है, दर को अगर आप 1.5 टाइम्स कर देंगे तो आपको ब्याज भी 1.5 टाइम्स मिलेगा। इजी सा एग्जांपल ले ले, जैसे 100 रुपये पर दर 10% है, ब्याज मिलेगा 10 रुपये। अगर मैं दर को 1.5 टाइम्स कर दूं तो एक तो मन कहता है कि 10 रुपये मिल रहे थे, इसका भी 1.5 टाइम हो जाएगा, या फिर 10% जो दर है उसका 1.5 टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा, 15%। 100 रुपये पर 15% ब्याज निकालोगे, 15 रुपये। तो ये बात तो नॉर्मल सी है कि पहले एक साल का 6,000 पर ब्याज 300 रुपये मिल रहा था, 1.5 टाइम्स अगर रेट को करोगे तो ब्याज भी उतना ही गुना हो जाएगा। ये क्या है, अब का एक साल का ब्याज, ये पूरा का पूरा एक साल का। कितने साल के लिए कह रहा है भाई आपको, 5 साल के लिए। 5 से गुणा कर दो, तो यहां से देखना जरा, ये इसको खत्म कर देगा। फिर देखो 15 गुणा 5 75, 75 को करोगे आप 3 से, 70 को 3 से करते हो 210, तो ये कितना आ गया यहाँ से 225, और एक आपके पास यहाँ पर 0 मेंटेन है। तो अब आपको जो नया साधारण ब्याज मिला वो कितना है, 2250। धनराशि कितनी हो जाएगी ये पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल कितना था भाई आपका इनिशियल लेवल पर, 6,000, ठीक है। एक मिनट में प्रिंसिपल आपका कितना था, 6,000 रुपये। तो ये सीधे सीधे आप लिख सकते हो 8,250 रुपये। ये यहां से आपका निकल के आ गया रिजल्ट। क्या इतना कुछ करना था? नीचे वाला पार्ट एक बात बताओ, क्या सच में लिखने की नीड है? अवॉइड करो। एक साल का ब्याज आ गया 2250, 6,000 रुपये प्रिंसिपल था, ऐड कर दो 8,250, ये आ गया आपका रिजल्ट। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करें, देखना क्वेश्चन नंबर 1347। पेशेंस बना करके लगे रहो, वो थोड़ा सा टाइम बचा आपकी एग्जाम के अंदर भी। देखना क्या कहा, राधा एक बैंक में 8,000 रुपये जमा कराती है और अगले वर्ष में 4,500 रुपये और जमा कराती है। 5 साल के बाद उसे कुल 3,480 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ या करती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। सिंपल सी बात है भाई, क्या करना है, एक तरीका तो सीधे सीधे समझना। 8,000 रुपये हैं, जमा करवा दिए बैंक में। बैंक कितने साल तक ब्याज देगा, 5 साल तक। दर कितनी, 8%, एक पार्ट। प्लस देखना अगले साल वो क्या करती है, इधर ही लिख देता हूं। अगले साल वो क्या करती है, 4,500 रुपये उसने जमा करवा दिए। बैंक में कितने साल जमा रहेंगे, 4 साल, क्योंकि 5 साल बाद तो बैंक इसे दे ही देगा। दर 8%। क्या निकाल रहे हैं असल में, सिंपल इंटरेस्ट है कितना, 3,480 रुपये। सोल्व करोगे, देखो R% से ये कट गया, परसेंट से ये कट गया। 80 गुणा 5 400, 45 गुणा 2 गुणा 2 180 हो गया। तो यहाँ से आपके पास कितना बना, 580 इंटू में R बराबर 3,480। ये इससे फिर ख़त्म हो गया। आगे सोल्व कर दे। 58 से कितनी बार कट रहा है भाई, गुणा करना। देखो 50 को 6 से करते हो 308, 6 48, 6 बार कट गया। थोड़ी बहुत हेल्प ऑप्शन की भी ले सकते हो। कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता था, प्रयास कर सकते हो। देखो 8,000 रुपये का 5 साल का 8% की दर से ये ब्याज है। आप इसे एक साथ लिख दें तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो
कि 40,000 रुपये का 1 साल का 8% की दर से ब्याज, दोनों बात सेम ही तो है, पीछे सिखाया था। इसका फायदा क्या होता है, देखो फायदा ये हुआ, आप कैलकुलेशन सीधी बैठा सकते हो। कैसे? 8,000 रुपये पर 5 साल में जो ब्याज मिलेगा, तो 8,000 गुणा 5, 40,000 पर वही ब्याज 1 साल में मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं कि 40,000 रुपये पर 1 साल का ब्याज, 4,500 पर 4 साल का, तो 4,500 गुणा 4 करोगे 18,000 आ जाएगा। 18,000 पर 1 साल का ब्याज, तो 40,000 और 18,000, तो क्या कर सकते हो आप, 58,000 रुपये पर 1 साल का 8% की दर से ब्याज 3480 है। परसेंट इसको खा जाएगा, ये इसको खत्म कर देगा, R बराबर 6। अगर आप इसे परसेंटेज के हिसाब से सोचना स्टार्ट कर दें तो इस सवाल का सॉल्यूशन इतना सा ही हो जाएगा। कोशिश करते रहें, कोशिश करोगे तभी कामयाबी मिलेगी। इसके अंदर चीज़ें आसान है, मैंने आपको कहा था गिनी चुनी 2-3 बातें आपको सीखनी होती हैं, और सिंपल इंटरेस्ट को आप परसेंटेज के हिसाब से डील करें तो मामला आपका एकदम आसान हो जाता है। चलिए भाई, सवाल नंबर 1348 की बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1348। क्या कहा, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये का कर्जा लिया। यदि 3 वर्ष पश्चात उसने बैंक को 3,000 रुपये दिए, वह 5वें वर्ष के अंत में 5,450 देकर लोन चुकता कर दिया, तो दर ज्ञात करें। इस सवाल के लगा लो भाई 3 स्टार। पहले तो बात को समझो। एक बच्चा ऐसे सोच सकता है कि भाई सर 7,000 रुपये थे, ठीक है, बैंक से उधार लिए, किस पर, साधारण ब्याज पर। 3 साल बाद उसने इस बैंक को लौटा दिए, तो 7,000 रुपये पर क्या होगा, 7,000 का 3 साल का 8% की दर से साधारण ब्याज भी बन गया। ये जितना कुछ भी बना, इसमें से उसने क्या कर दिया, 3,000 रुपये बैंक को लौटा दिए। 3,000 रुपये बैंक को लौटा दिए, तो अब बैंक क्या करेगा, ये लौटा दिया। 4,000 रुपये तो ये, और ये वाले कितने भाई, परसेंटेज इसको खत्म कर देगा, 210 R। इस पर क्या लेगा, बैंक ब्याज लेगा। ऐसा ही समझ में आता है। कुछ बच्चे ऐसे इंटरप्रेट कर ले जाते हैं बात को कि भाई आदमी ने 7,000 रुपये का कर्जा लिया है, 3 साल में कुछ ब्याज हो गया। इजी वे में समझो, 3 साल में मैंने मान लिया कि ब्याज हो गया 2,000 रुपये, तो इसका मतलब बैंक उस आदमी के कितने रुपए मांगता है, 7,000 तो प्रिंसिपल, 2,000 ब्याज, 9,000 मांगता है। आदमी ने क्या कर दिया, 6,000 रुपये बैंक को 3,000 रुपये बैंक को चुका दिए। बैंक कितने रुपए मांगता है उसके, अब 6,000 रुपये। अब क्या करेगा, बचे हुए 2 साल में बैंक क्या करेगा, 6,000 रुपये पर ब्याज लेगा, और फिर उसने क्या कहा, 5,450 देकर लोन चुकता कर दिया। ठीक है, अब ये मामला जो है ना यहाँ पर, ये गलत हो जाता है। कैसे, एक बात बताओ, ये खेल तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हो गया। फिर आदमी ने 7,000 रुपये उधार लिए थे, लास्ट बात को छोड़ देना, आदमी ने 7,000 उधार लिए, 2,000 रुपये मान लो उस पर ब्याज बन गया, 3 उसने चुका दिए, तो बैंक उसके 6,000 मांगता है। तो क्या बैंक 6,000 पर ब्याज लेगा? अगर बैंक 6,000 रुपये पर ही ब्याज लेने लग गया तो वो तो ब्याज पर ब्याज हो गया एक तरीके से। तो ये काम तो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होगा, बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। देखो, आदमी ने 7,000 रुपये उधार लिए हैं, बात को अंडरस्टैंड करना। आदमी को ये प्रिंसिपल चुकाना है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में, हालांकि ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जो इतना शरीफ हो इस हिसाब से ब्याज लेता हूं, सब खींच के वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सा इनका हिसाब किताब चलता है, और उसमें भी पता नहीं क्या क्या फाइल प्रोसेसिंग चार्जेज, ये चार्जेज, वो चार्जेज। तो ये जितना दिखाते हैं उतना आसान नहीं होता है, टिपिकल होता है। क्वेश्चन में इसने कहा है, अब आपने अगर पैसा साधारण ब्याज पर उधार लिया है तो आपको बैंक को क्या देना है, एक तो 7,000 रुपये पर 3 साल का जितना भी ब्याज बनेगा, 3 साल का कितना ब्याज बनेगा, 3 गुणा में 8%, बैंक को ये चुकाना आपको। ठीक है, अब आपने क्या किया, 3 साल के बाद, 3 साल तक तो ये बन गया आपका क्या, साधारण ब्याज बन गया। आपने बैंक को 3,000 रुपये चुका दिए। एक बात बताओ, ब्याज पर ब्याज लगना ही नहीं है,
तो आप जितना भी ब्याज बन रहा वो क्यों चुकाओगे? अगर आप वो चुका रहे हो, बैंक को कह रहे हो कि भाई ठीक है ये 2,000 रुपये भी बन रहे हैं मेरे, ये आप ऐसा करो जमा ये कर लो, 1,000 रुपये इसमें जमा कर दो, बचे हुए पर ब्याज लगा दो। नहीं, आप सीधे ही कहोगे कि भाई आप ब्याज पर ब्याज तो लेते नहीं हो, 7,000 रुपये मैंने उधार लिए हैं, 3 साल का आपका ये ब्याज बन गया, ये पकड़ो 3,000 रुपये, किस में का जमा करो? ये प्रिंसिपल में जमा करो, ठीक है? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में होता ही ये है, उसके अंदर अगर आपने जमा कर दिए तो फिर वो खेल ही खत्म हो गया, सिंपल इंटरेस्ट बचा कहाँ? तो ये कंफ्यूजन होता है बच्चे को। तो अब 3 साल के बाद बैंक आपसे आपके कितने रुपए मांगता है? 4,000 रुपये। ये क्या है? 3 साल बाद 4,000 रुपये। अब आप क्या करते हो? 2 साल के अंत के अंदर क्या करते हो? 5,450 रुपये देकर अपना अकाउंट बंद कर देते हो। बात समझना, आपने 7,000 रुपये उधार लिए थे, 3,000 यहाँ पे कर दिए, 5,450 यहाँ पे कर दिए, 7 उधार लिए थे, 8,450 पे कर दिए। ब्याज कितना पे किया आपने? 1,450। ब्याज लगा कैसे कैसे? 7,000 रुपये थे, 3 साल तक ब्याज लगता गया, फिर आपने बैंक को 3,000 रुपये दे दिए। बैंक आपके कितने रुपए मांगता है? 4,000। कितने साल तक ब्याज लेगा? 4,000 पर 2 साल तक 8% की दर से ये ब्याज है, और ये सारा का सारा मिलकर कितना बनेगा? 1,450 रुपये। फिर देखना, सोल्व कर ले। परसेंटेज इसको खत्म करेगा, ये इसको खत्म करेगा, 70 गुना, जीरो जा रहा है फिर भी, खत्म करो भी इसको भी। 7 गुना 3 21, 4 गुना 2 8, 29 गुना R बराबर 145। कितनी बार कटा भाई? 5 बार। दर कितनी आई? 5%। एक बार मैं फिर समझा देता हूं। अमूमन बच्चा क्या सोचता है? दूसरा एग्जाम्पल लो, असल में देखा जाए तो यहां पर बच्चा बस एक मिस्टेक यही करता है। मान लो आपने बैंक से 100 रुपये उधार ले लिए, ठीक है, और 3 साल बाद आप बैंक को कुछ पैसे चुका देते हो, तो 3 साल के अंदर मैं मान लेता हूं 30 रुपये ब्याज बन गया, ठीक है। आप बैंक को क्या करते हो? 50 रुपये चुकाते हो। अब आप कभी भी पहले ये रुपए नहीं चुकाते हो। साधारण ब्याज में बस इतना ही डिफरेंस है। रीजन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में तो क्या होगा? हर साल हिसाब होगा और सारा का सारा प्रिंसिपल बन जाएगा। यहां पर आप समझदारी क्या दिखाओगे कि भाई 100 रुपये आपने उधार लिए, 10% की दर चल रही है, 3 साल के बाद अगर आप पूरा अकाउंट कंप्लीट करवाना चाहते हो तो आपको 130 रुपये पे करने पड़ेंगे। आप कहते हो कि नहीं भाई मैं तो 50 रुपये पे करना चाह रहा हूं, तो आप ब्याज का तनाव क्यों ले रहे हो? ब्याज का क्यों तनाव ले रहे हो? इस पर तो और ब्याज लगना ही नहीं है। आप कहोगे 50 रुपये पकड़ो, मेरा अब प्रिंसिपल बचा है 50 रुपये, ठीक है, 30 रुपये मुझे ब्याज के और चुकाने हैं, और मैं 2 साल के बाद चुका दूंगा। 10% दर चल रही है तो 5 रुपये ये हो गए। तो आप सीधे सीधे बैंक को क्या करोगे कि 50 रुपये ये बच गए मेरे, 30 रुपये ब्याज वो पहले वाला है, 5 रुपये ये ब्याज है, तो कुल मिलाकर के मैं बैंक को 85 रुपये दूंगा। ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। क्या कि 100 रुपये हैं, 30 रुपये मेरा ब्याज बन गया 3 साल का 10% की दर से, मैं 50 रुपये चुका रहा हूं, तो ये खत्म कर दिए 30 तो, और 20 यहां बच गए, 20 यहां खत्म कर दिए। 80 रुपये पर बैंक फिर ब्याज लेगा 10% की दर से 8 रुपये, तो इस हिसाब से तो आपको 88 रुपये चुकाने पड़े। तो हमेशा ध्यान रखना, यहां अमूमन मैंने ऑब्जर्व किया ऑफलाइन के अंदर, अब ऑनलाइन के अंदर तो क्या चमत्कार होते हैं वो तो मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चा क्या करता है ऐसे सवालों में भी, एक बार उसने कर लिया तो हो सकता है वो इस बात को रट ले कि यार इस पर्टिकुलर केस में ऐसा ही होता है। आप अंडरस्टैंड करना, साधारण ब्याज में कभी भी ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, इसलिए आपका टारगेट क्या करना है? जल्दी से जल्दी प्रिंसिपल को खत्म किया जाए। प्रिंसिपल को खत्म करोगे, पैरेलल में ब्याज जरूर चल रहा था, आप ब्याज को चुकाने की टेंशन क्यों लेंगे? क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगना नहीं है, उसको साइड में खत्म करो। जो पार्ट आपको खत्म करना है वो आपका है प्रिंसिपल। तो इस सवाल को एग्जाम में मेरे हिसाब से आप कैसे डील करते, इस बात को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। देखो, एक बार उसने 3,000 रुपये चुकाए हैं, एक बार उसने 5,450 रुपये चुकाए हैं, कुल मिलाकर के उसने ब्याज चुकाया है 5 3 8,450, 7,000 से 8,450 उसने ब्याज चुकाया है 1,450 रुपये का, ठीक है। अब देख लेते हैं ब्याज बना किस किस पर।
7,000 रुपये आपने उधार लिए थे, कितने साल के लिए? 3 साल तक तो ब्याज चलेगा ही चलेगा। 7,000 का 3 साल का ब्याज, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 21,000 का 1 साल का ब्याज। अब आपने बैंक को 3,000 रुपये जमा करवा दिए, आपको ब्याज का तनाव नहीं लेना है, आप प्रिंसिपल को खत्म करेंगे। 7,000 उधार लिए थे, 3,000 चुका दिए, बैंक आपकी मांगता है 4,000। अब बचे हुए 2 साल बैंक आपसे क्या करेगा? 4,000 पर ही चार्ज लेगा। तो 7,000 का 3 साल का ब्याज 8% की दर, 4,000 का 2 साल का 8% की दर से ब्याज, 21,000 का 1 साल का ब्याज, 4,000 गुणा 2 8,000, तो क्या कह सकते हो? 29,000 रुपये का, दोनों को ऐड कर दिया, 1 साल का 8% की दर से ब्याज, यही बनेगा। सोल्व कर दो, परसेंटेज इसको खत्म कर देगा, ये इससे खत्म कर देगा, r बराबर 5। ये लो। तो एक्चुअल में देखा जाए सवाल अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में है तो ऐसा बनता है, अगर ये चीज़ आपको ऐसा ही वाली समझ में नहीं है तो फिर सवाल गलत होने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। क्वेश्चन के स्टार कर लेना, इसलिए करवा रहा हूँ कि अमूमन इस पर्टिकुलर सवाल के कॉन्सेप्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने ब्याज को क्यों नहीं कम किया। ब्याज अगर आप कम करने लग गए इसका मतलब आपको ब्याज चुकाने की भी जल्दी है। ब्याज क्यों चुकाना चाह रहे हो? आप सोचते हो कि ब्याज पर भी ब्याज लेगा बैंक, वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। मोनिका ने क्या किया? अपनी पूंजी का 1/3 पार्ट 9% की रेट पर, 5/12 आपका 24% की रेट पर, और एवरेज जो उसकी सिंपल इंटरेस्ट की रेट पड़ी वो 17%, रिमेनिंग जो उसकी कैपिटल थी उसके ऊपर उसने किस रेट पर ब्याज वगैरह दिया। देखो आप ऐसे सवालों में अगर मानते हो प्रिंसिपल P, तो P का 1/3, P का 5/12, दोनों को जोड़ के P में से घटाओगे, तीसरा पार्ट आएगा। आपने ये समझा कि जो भी पैसा मान रहे हो उसका एक बार 1/3 करना है, एक बार आपको 5/12 करना है। तो क्यों ना आप ऐसा पैसा मानो जिसका 1/3 करना भी आसान हो, मतलब उसमें 3 का भाग देना भी आसान हो, प्लस उसका 5/12 करना भी आसान हो, मतलब उसमें 12 का डिवीजन भी इजी वे में हो जाए। कितना मान ले? 3 और 12 का एलसीएम 12। तो इसका मतलब मोनिका के पास जो पूरा पैसा है वो कितना है? 12 रुपए। 12 का 1/3 कितना हो गया आपका? 4 रुपए। और 12 का 5/12 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 से 12 कट गया, 5 रुपए। 4 रुपए उसने यहां उधार दे दिए, 5 यहां उधार दे दिए, 5 4 9, टोटल कितने थे आपके पास? 12 लिखा जा सकता है। तो 3 हिस्सों में पैसे का डिवीजन आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं, क्या? एलसीएम मान करके। अब एग्जाम के अंदर क्या ऐसे लिख करके करने की नीड है? मेरे हिसाब से नहीं है। डेटा आसान है, 1/3 करना है, 5/12 करना है, पूरा पैसा आपने क्या मान लिया? 12 रुपए। अब देखना 1/3 मतलब 12 का 1/3 4 रुपए, किस रेट के ऊपर? 9% की रेट पर। टाइम कितना है भाई? टाइम नहीं दे रखा, चलो एक बार टी मान लेते हैं, टी टाइम के लिए। फिर अगला पैसा कितना है? 12 रुपीज का 5/12, 12 से 12 कट गया, 5 रुपए। किस रेट पर इन्वेस्ट किए? 24% की रेट पर। कितने टाइम के लिए? टाइम तो दे ही नहीं रखा है, टी टाइम के लिए मान लो। रिमेनिंग पैसा कितना है भाई? 12 रुपए आपने माने थे, 4 रुपए यहां इन्वेस्ट में, 5 रुपए यहां पर, तो बचे पैसे कितने? 3 रुपए। किस रेट के ऊपर? किस रेट के ऊपर नहीं पता है, 8% की रेट पर इन्वेस्ट कर दिए, कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। कुल मिलाकर के क्या कहना चाह रहा है? उससे औसत कितने % का ब्याज मिला? 17% की दर से ब्याज मिला। तो आप कह सकते हो मोनिका चाहती तो इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकती थी, या फिर उसने कह रखा है कि उसे एवरेज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली वो कितनी मिली? 17%। तो आप ऐसा भी कह सकते हो मोनिका इतनी जगह क्यों इन्वेस्ट कर रही है? 12 रुपए उठाए, 17% की दर से टी टाइम के लिए सीधा इन्वेस्ट कर दे। बात तो बराबर ही है कि आप अपने पैसे को 3 अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर उसकी एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है जो 17% है, तो क्यों सरदर्द दे रहे हो? 12 रुपए को उठाओ, 17% की रेट से इन्वेस्ट कर दो। अब देखो टाइम की यहां नीड नहीं थी, टाइम हर जगह सेम है क्योंकि टाइम यहां पर सबसे कट जाता है। एक बात, परसेंटेज भी यहां पर हर जगह कॉमन आएगा, कट जाएगा। 3 से काटना चाहते हो, भाग जा रहा ना,
3 का भाग दिया, 3 का भाग दिया, 3 का भाग दिया, 3 का भाग दिया। आगे देखना जरा, 4 गुणा 3 12, 8 गुणा 5 40, यहाँ आर बचा हुआ है, 17 4 68, 68 में से 40 लेस कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 28। क्या गड़बड़ किया भाई हमने, 40 में 12 जोड़ा तो 52 आया, 12 जोड़ा, 1 मिनट, 40 में 12 जोड़ा तो 52 आ गया, 52 आपको लेस करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 16। देखो एग्जाम में क्या करना है आपको, एग्जाम में एक तरीका ये है आपके पास है 12 रुपए, 3 अलग अलग हिस्सों में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इन्वेस्ट कर दो। एक बात उसने क्या कही कि उससे प्राप्त औसत 17% ब्याज की दर से उसे ब्याज मिला है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि 12 रुपए को 3 हिस्सों में ना डिवाइड करते एक साथ आप इन्वेस्ट कर दो, किस दर से, 17% की दर से, तो आपको ब्याज वही मिलना है, तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। अब आप सीधे सीधे एग्जाम में डील कर सकते थे कि भाई 1/3 कितना है आपका 4 रुपए 12 का, 9% की दर है, टाइम आपका कट जाएगा, परसेंटेज आपका कट जाएगा, तो सीधे सीधे यहाँ क्या आ जाता 36। अगले केस में 5 गुणा 24 120, उससे अगले केस के अंदर रिमेनिंग पैसा 3 रुपए आपका बचा हुआ है 3R, और टोटल 12 गुणा में 17। अब यहाँ पर 3 से आप काट दो, 40 12, आर की वैल्यू 68 में से 52 चला गया तो कितनी आ गई 16। तो आप चाहें तो थोड़ा सा सुधार करके कैलकुलेशन को इस वे में भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका सवाल इजी वे में सोल्व हो जाए। चलो भाई सवाल नंबर 1350 की बात कर लेते हैं। ठीक है, जिस भी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि चीजें टिपिकल हैं, तो पहले तो पिछले 2 सेशन जरूर देखें भाई, क्योंकि जहां पर हम लोग बेसिक सीखते हैं वो सबसे जरूरी पार्ट हो जाता है, चीजों को एकदम जीरो लेवल से उठाते हैं। कोशिश करें 2 मेथड, पूरी ही जगह मेरा प्रयास रहता है कि हर सवाल में 2 मेथड से हम लोग डील करें, कि एटलीस्ट सोल्व ना भी करके बताऊं तो मैं आपको बता देता हूं कि भी पीछे हमने ऐसे सवाल इस वे में किए हैं, तो आप उससे कर सकते हैं। कुछ सुधार करना चाहें तो आपका ये तरीका देखो, 2 साल के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर निश्चित दर से रखा, दर 3% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता, धन कितना है, प्रिंसिपल कितना P, 3% अगर रेट ज्यादा है तो ब्याज भी हर साल 3% ज्यादा मिलेगा, तो P इंटू में टाइम इंटू रेट परसेंट, कितने साल 2 साल, तो P का 6% ले लो भाई, 2 गुणा 3 6% बनेगा, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले ये वाले, 6 से काटा कितनी बार 50 बार, प्रिंसिपल कितना आ गया 1/100 है ना, गुणा कर दो, ये लो भाई 5000 रुपीज। नकली सा सवाल है। देखना क्वेश्चन नंबर 1351, सवाल नंबर 1351। देखो क्या कहा, एक साहूकार 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। मतलब कोई यहां पर है मनी लेंडर है कोई आपके पास, साहूकार जो पैसे उधार देता है, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%। अब वो क्या करता है कि 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से ले लेता है। आपसे पूछा एक्चुअल में वह कितने ब्याज दर पर धन उधार देता है, बात को अंडरस्टैंड करना। साहूकार क्या कह रहा है कि भाई 100 रुपए हैं, ऐसा करो आप मेरे से उधार ले जाओ, लेकिन 1 साल के बाद आपको पैसे कितने लौटाने हैं, दर मेरी है 10%, तो 1 साल का 10% ब्याज 10 रुपये होगा। मैं फॉर्मूले से नहीं जा रहा हूं इसके अंदर, मैं सीधे सीधे आपको कॉमन सेंस से डील करवा रहा हूं। अगर आप उस साहूकार से 100 रुपये उधार लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रही है, तो इसका मतलब 10 रुपये क्या बना आपका साधारण ब्याज 1 साल का। एक्चुअल में आपको 1 ईयर के एंड में कितने रुपए लौटाने हैं, 110 रुपए लौटाने हैं। असल में तो हिसाब किताब यही होता है कि भाई 100 रुपए उधार लिए, 1 साल तक पैसा काम में लोगे, उसी के बदले तो ब्याज दे रहे हो, 10% की रेट है, 110 रुपए चुका दोगे। अब ये है कलाकार किस्म का, ये कह रहा है आपसे कि यार 100 रुपए तुम ऐसा करो ले जाओ, 10 रुपए ब्याज बनता है, तुम्हें 110 रुपए चुकाने हैं।
तो तुम ऐसा करो यार, ये जो 10 रुपए है ना ये मुझे पहले ही चुका जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 90 रुपए उधार लेके जाएंगे। क्या कर रहा है, आप पैसे उधार लेने गए, 100 का नोट दे दे भाई साहूकार। इसने कहा ठीक है दे दे, कोई समस्या नहीं है, दर है मेरी 10%। तो आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक साल बाद आपने सोचा 110 रुपए मैं यहाँ पर इसको जमा करवा दूंगा। अब इसने क्या कहा कि देखो ऐसा है मेरा सीन उधार देने का, 100 रुपये तो पकड़ो, मैं ब्याज एडवांस में ले लेता हूँ। तो अब आपने क्या कहा कि 100 रुपये हैं, चलो भाई 10 रुपये तुम तेरे पकड़ो वापस, ब्याज के जो मेरे 1 साल बाद पे करने हैं। आप कितने रुपए लेकर गए उससे, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब में 90 रुपये लेकर चले गए। साहूकार क्या कह रहा है, 100 रुपये ले जाओ, 10 ब्याज बनेगा, 110 चुका देना। अब मैं ये चाहता हूँ कि 10 रुपये तो ब्याज वाले अभी चुका जाओ, बाद में क्या करना 100 रुपये वर्ष के एंड में चुका देना। अब एक बात बताओ, आप तो जेब में तो 90 ही लेके गए हो, 1 साल बाद आपको क्या चुकाना, 100 रुपये, 10 रुपये ब्याज। असल में आपके साथ ये हुआ है, असल में क्या हुआ, आपकी जेब में गए हैं 90 रुपये, 1 साल तक आप यूज लोगे, आप चुकाओगे कितने, 100 रुपये। तो असल में 90 रुपये आप लेकर दुकान से बाहर निकले थे, 1 साल बाद दुकान में लेकर 100 रुपये घुसोगे, तो असल में तो आपको 90 रुपये पर 10 रुपये ब्याज देना पड़ा ना। ये तो इसका गेम है, ब्याज लेने का ये थोड़ा ना तरीका होता है कि पहले एडवांस लूंगा। नहीं भाई, तुम्हारा हम पैसा यूज करेंगे, 1 साल हो जाएगा, जो पैसा यूज कर रहे हैं उसी के बदले तुम्हें ब्याज देना है। उसने एडवांस ले लिए, तो एक्चुअल में उसने 90 रुपये उधार दिए हैं, 100 रुपये आपसे ले लिए, 1 साल बाद 10 रुपये का ब्याज देना पड़ा। 10 रुपये का ब्याज, या तो ऐसा कर दो कि 10 रुपये का ब्याज 90 पर बना, 1 साल का ही टाइम है, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100, 11.11% आ गया। या फिर इसी चीज़ को फॉर्मूले में लगा दो, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में 100, और ब्याज कितना, ये वाला। ठीक है, इसे सोल्व कर दो, घूम फिर के बात वही आनी है। ठीक है भाई, तो इस सवाल में क्या करना था एक्चुअल में, इस सवाल में मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं करना था। पहले तो बात को अंडरस्टैंड करते कि 100 रुपये पर आपको 110 चुकाने हैं, लेकिन 10 रुपये आप पहले ही चुका देते हो, तो 90 रुपये लेकर दुकान से बाहर निकलते हो, 1 साल बाद 100 रुपये वापस लौटाते हो, 10 रुपये का ब्याज। 1 साल पर जितने प्रतिशत आपको ब्याज मिलता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1 साल में 90 रुपये पर ब्याज प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 या 1/9 क्या होता है परसेंटेज में। ये बात पढ़ चुके हैं, आई हो बात समझ आ गई होगी। ये वो सवाल है, इनको आप चाहें तो वर्बली निपटा सकते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1352, सवाल नंबर 1352 को देखना जरा। क्या कहा, कोई धन 5% की दर से 350 हो जाता है, 3% की दर से 250 हो जाता है, तो धन व समय ज्ञात करें। देखना, बात को समझना, यहां पर प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हो तभी आपका अमाउंट आ जाता है। तो जब भी कभी वो ये कहे कि आपका धन इतना हो गया, आपका अमाउंट 350 रुपये हो गया, तो इसका मतलब समझना प्रिंसिपल है और उसमें उसका ब्याज शामिल है, और फिर आपको कंक्लूजन बता रहा है। प्रिंसिपल हम लोग क्या ले रहे थे 100%, पी का 100% निकालोगे पी आएगा, और पी का आप क्या निकालते हो, टी इंटू R%। ये क्या था, साधारण ब्याज। पिछले सेशन में अच्छे से समझाया था, उससे पिछले सेशन में भी आपको समझाया था, अंडरस्टैंडिंग में होगी बात। अब देखना, प्रिंसिपल है प्रिंसिपल का 100% क्या होता है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का टी इंटू में R% लोगे तो साधारण ब्याज, ये क्या बनेगा, अमाउंट। तो यहां प्रिंसिपल कॉमन आ जाता है, ब्रैकेट में 100 प्लस टाइम हमें नहीं पता है, दर कितनी हमारी 5 गुणा में टी, और परसेंटेज दोनों में कॉमन है, आप कॉमन ले लेते हो, तो ये कितना आता है 350। मैंने क्या किया है, प्रिंसिपल 100% होता है, ब्याज निकालते हो तो प्रिंसिपल का टी इंटू R% करते हो, फॉर्मूला ही तो है भाई। तो प्रिंसिपल में आप प्रिंसिपल का टी इंटू R% ऐड कर दो, या कॉमन सेंस लगा दो कि ये भी अपने आप में 100% है। प्रिंसिपल और परसेंटेज दोनों में कॉमन ले लिया। जैसे पीछे एक एग्जांपल से बात समझाता हूं कि 10% की दर से 3 साल का मूलधन क्या होगा, सॉरी मिश्र धन क्या होगा। तो आप क्या करते हो, प्रिंसिपल तो ये खुद है, 1 साल में 10% ब्याज मिला तो 3 साल में 30% हो गया। अगर आपसे ब्याज ही निकालना होता तो क्या करते, आप पी का 30% लिख देते,
लेकिन आपको नीड क्या है अमाउंट की, तो 100% ये खुद है और 30% इस पर ब्याज है। तो आप क्या करते थे, प्रिंसिपल का 130% निकालते थे। अब वहां डेटा चलता था तो हर बच्चे का क्लियर रहता था, यहां हो सकता है कंफ्यूजन आ जाए। तो ये अंडरस्टैंड करने का तरीका है। तो सीधे एक तो बात ये लिखते, अगला केस क्या है प्रिंसिपल 100 प्लस दर कितनी 3%, 3 गुणा में टाइम आपका टी और परसेंट आपने बाहर ले लिया 250 रुपए। हर जगह जो आपके ईयर है वो डिफरेंट है, क्या करें, ऊपर से नीचे डिवीजन कर दो, पी कट गया, परसेंटेज कट गया, ये कट गया, इससे इसको काटोगे 7/5। देखना 5 गुणा 100 500, 100 गुणा 7 700, 500 इधर से उधर चला जाएगा 200, 5 गुणा 5 25 टी और 3 गुणा 7 21 टी, इधर आ जाएगा कितना 4 टी। टी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 50 साल। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो एक्चुअल में एग्जाम में इस बात को ही लिखना आपको, इतने से काम चल जाएगा। और यहाँ किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है तो स्टार मार्क कर देना। पीछे के मेरे ख्याल से हमने 3 या 4 सवाल ऐसे कर दिए जिसमें ये बात आ चुकी है। वहाँ कंफ्यूजन क्यों नहीं हुआ, वहाँ भाई सीधे सीधे आपको टाइम दे रखा था तो सीधे आप पी का 130% लिख देते, वहाँ दिमाग ही नहीं लगा रहे थे। आप चाहो तो कोई उसमें बुराई नहीं है, आप चाहो तो ऐसे लिख लो कि प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल का टी टाइम का 5% की दर से सारा का सारा मिला के 350। दूसरी इक्वेशन भी ऐसे ही बना लो, ऊपर नीचे डिवीजन करोगे, पी से पी कट जाएगा, परसेंटेज की जगह अपॉन 100 लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाती है उस केस में। इसलिए हम लोग ये परसेंटेज का तरीका इसे सीखते हैं। चलो भाई अगला सवाल देखना, साइज थोड़ी सी बढ़ा देता हूं। सवाल नंबर 1353। देखो, एक निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है। धनराशि जब 5% की दर से निवेश की जाती है तो 80 रुपये हो जाती है। 2% की दर से निवेश की जाती है तो 40 रुपये हो जाती है। सिंपल है भाई, धनराशि आपको निकालनी है। तो पहला केस क्या है, प्रिंसिपल अपने आप में 100%, टाइम टी साल, दर 5%, तो 100 प्लस क्या कर लें 5t, परसेंटेज आपका कॉमन आ गया, पैसा बन गया 80 रुपये। केस सेकंड, प्रिंसिपल वही है, प्रिंसिपल में ब्याज दर कितनी आपकी 2%, टाइम टी है, परसेंटेज कॉमन ले लिया 40 रुपये। आगे फर्स्ट बाई सेकंड कर दो, पहली इक्वेशन में दूसरी का भाग, पी से पी कटा, परसेंटेज कटा, ये 2 आएगा। इसको इधर गुणा करोगे, 100 गुणा 2, 200 में से 100 चला गया, 100 बचा। ये यहाँ पर 2 है तो 4t और ये टी कितना आ गया 100 साल लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, प्रिंसिपल बताओ। ये वैल्यू किसी एक में रख दो, तो प्रिंसिपल इनटू में टी की जगह 100 रखोगे, 500 और 600, 600 बाहर क्या है, परसेंटेज बराबर क्या है 80, परसेंटेज 2 0 खत्म कर देगा। 80 में 6 का भाग दोगे, 2 से काट दिया, रिजल्ट क्या आ गया 40/3। तो ये भी आपका पिछले वाला ही पैटर्न है, कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है। एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है भाई, वो आप पकड़ लो। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ बच नहीं जाता है जो आपको ये लगे कि सर मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा। देखो भाई 1354 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1354। 5% पर 2200, 8% पर 2320 हो जाती है। समय अवधि क्या है, ऐसा करो होमवर्क लिख लो, ये जल्दी से इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। देखना सवाल नंबर 1355। 1355 भी नकली है, इसमें क्या खास बात है भाई, देखना कर चुके हैं। 475 रुपए की धनराशि का साधारण ब्याज 95 रुपए बढ़ जाता है, ब्याज की दर 5% बढ़ाई। टाइम आपसे पूछा है, पैसा कितना है भाई 475, टाइम निकालना, जितनी दर बढ़ाओगे उतना ही साधारण ब्याज बढ़ेगा। दर कितनी 5%, बराबर कितना भी 475, सॉरी 475 नहीं 95। तो सिंपल इंटरेस्ट का जस्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट परसेंट। सोल्व कर दें, यहाँ से सोल्व करोगे तो देखना 100 को 5 से करते हो 595 से करोगे, बिल्कुल 5 बार कटेगा। टी बराबर 25 सही है, अपोन में 100 है,
100 ऊपर चला गया, 25 नीचे आ गया, टाइम कितना आ गया आपका 4 ईयर। तो ये भी आपका एक डील करने का तरीका है। ऐसे तो हमने बहुत सारे सवाल कर लिए। चलो भाई 1356 का सवाल देखना। रेलवे में वैसे ऐसे सवालों की उम्मीद तो कम है, कितने लंबे चौड़े सवाल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1356। देखो क्या कहा, एक सरकारी बैंक है, इस शर्त पर आवास ऋण देता है कि यदि ऋण का भुगतान ब्याज सहित 5 वर्ष में कर दिया जाए तो साधारण ब्याज की दर कितनी, 5% प्रति वार्षिक लगेगी। कि भाई कोई आपके पास गवर्नमेंट का बैंक है, उससे अगर आप होम लोन लेंगे और अगर आप उसे 5 ही साल में रिटर्न कर देते हैं तो बैंक क्या करेगा, 5% की दर से ब्याज लेगा। अदरवाइज क्या करेगा, 7%। अब इसने अदरवाइज के लिए ये नहीं कहा है कि बचे हुए सालों पर 7% लगेगा। अगर ऐसा होता तो बोलता कि 5 वर्ष से जितने साल आपके ज्यादा रहेंगे तो उनमें दर 7% लगेगी। कुछ नहीं कहा, इसका मतलब शुरुआत से लेकर 5 साल में चुका दिया तो ठीक है, अगर 6 साल में चुका रहे हो तो पहले से लेकर छठे साल तक 7%, 10 साल में चुका रहे हो तो पहले साल से लेकर जो भी 10वां साल है वहां तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% लगेगी। चलो, रहीम और राम आवास ऋण की समान धनराशि ऋण लेते हैं, मतलब दोनों ने ही घर बनाया होगा तो सेम ही पैसा उन्होंने उधार लिया होगा। रहीम क्या करता है, इसे चुका देता है 5 साल में, ठीक है। रहीम क्या करता है, इसे 5 ईयर में पे कर देता है। राम क्या करता है भाई, राम इसे पे करता है 8 साल में। तो जायज सी बात है, रहीम के लिए बैंक कितनी परसेंट की रेट लगाएगा, 5%, और इसके लिए कितनी रेट लगाएगा, 7%। अब क्या कह रहा है कि यदि राम 62,000 रुपए अधिक अदा करता है तो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कर्ज ली गई धनराशि क्या थी। ध्यान से समझना, अगर रहीम ने X रुपए उधार लिए हैं तो राम ने भी X रुपए ही उधार लिए होंगे, तो बैंक को रहीम भी X रुपए लौटाएगा क्योंकि प्रिंसिपल है, और राम भी X रुपए लौटाएगा। यहां कोई अंतर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है कि मान लो रहीम ने 5 लाख रुपए उधार ले लिए घर बनाने के लिए, तो राम ने भी 5 लाख ही रुपए उधार लिए होंगे घर बनाने के लिए, तो बैंक को दोनों ही 5-5 लाख रुपए चुकाएंगे। क्या यहां पर अंतर क्रिएट होगा, नहीं क्रिएट होगा। दूसरी बात, रहीम को कितना ब्याज देना पड़ेगा भाई, X रुपए का 5 साल का 5% की दर से, तो कुल मिलाकर के X का 25% ब्याज देना पड़ेगा। राम को X रुपए का 8 साल के लिए 7% की दर से, तो X का 56%, ये हम पढ़ चुके हैं। इसे ब्याज देना पड़ रहा है X का 25%, इसे ब्याज देना पड़ रहा है X का 56%। असल में अंतर यहां क्रिएट होगा, जो पैसा उधार लिया है वो प्रिंसिपल है, पल है, वो तो चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन राम को ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ रहा है, रहीम को ब्याज कम चुकाना पड़ रहा है, और इसी वजह से राम को 62,000 रुपए अधिक पे करने पड़ रहे हैं। चलो एग्जाम में कैसे डील करें भाई, एग्जाम में सिंपल है, राम को X का 8 साल के लिए 7% की दर से 56% चुकाना पड़ेगा, रहीम को 5 साल के लिए 5% की दर से 25% चुकाना पड़ेगा। तो X का 56%, X का 25%, अंतर लोगे तो 56 में से अगर आप 25 लेस कर दोगे तो X का 31%, ये दोनों का अंतर है, और जो कि किसके बराबर है, 62,000 रुपए के। सोल्व कर दें, 31 से काटा आपने 2 बार, X बराबर देखो 2,000 को 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। मेरे हिसाब से इस सवाल का एग्जाम के हिसाब से इतना ही सॉल्यूशन है। सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है। कुछ बच्चे अमूमन क्या करते हैं कि जो भी पैसा चुकाना है X रुपए प्लस X का इतने साल का वो फॉर्मूला जो भी डील करते हैं उससे कैलकुलेटिव होता है। आप बस इतना दिमाग लगाओ कि भाई अंतर कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्रिएट कर रही है। अंतर 62,000 का है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका ब्याज। तो राम को ब्याज देना पड़ा X का 8 गुणा 7 56%, रहीम को X का 5 गुणा 5 25%, तो X का अंतर निकाल लो दोनों, 31% बराबर 62,000। X क्या है, जो पैसा उधार लिया गया। चलो भाई सवाल नंबर 1357 देखना।
अच्छा 1357 तो हम लोगों ने पीछे मेरे ख्याल से कर लिया होगा ना। मूलधन मिश्र धन के बीच टी सालों के बाद अनुपात ये है और 3 अधिक साल के बाद ये है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों ही केस में प्रिंसिपल सेम है। तो यहां से आप क्या करो, 3 प्रिंसिपल है पहले में, दूसरे में 5 है, पहले को 5 से गुणा करोगे तो 15 से पैसा आपका हो गया 20 और दूसरे केस में 3 से करोगे तो ये 15 से कितना हो गया 21। क्या समझ आया? पीछे कर चुके हैं इसलिए बता रहा हूं। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट 1, ये आपका अमाउंट 2। देखो टी साल में तो पैसा 15 से 20 हो जाता है और ये जो पैसा हुआ ये कितने साल में हुआ है, T+3 ईयर में। तो एक बात बताओ, 15 से 20 हुआ, टी साल में 5 रुपए ब्याज मिला, 21 हो रहा है, इसका मतलब 3 साल में 1 रुपए का ब्याज मिलता है। टी का मान आपसे पूछा है 1 रुपए ब्याज कितने साल में मिला, 3 साल में, 3 गुना किया। 5 रुपए ब्याज कितने साल में मिला, 3 गुना कर दोगे, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 ईयर। पीछे कर चुके हैं भाई ये वाला सवाल, या तो एग्जैक्ट यही होगा या डेटा ऐसा होगा। चलो भाई सवाल नंबर 1358। देखना क्या कहा कि 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। ब्याज की 10% है तो 1500 रुपए कितने साल में 2500 हो जाएंगे। देखना, देखो 1500 रुपए है और 5 साल बाद जोड़ेगा, हर साल 10% है, 5 साल में 50%, इसका जस्ट हाफ कितना 750 जोड़ दिया तो पैसा कितना हो गया 2250। कितने साल में भाई 5 साल के अंदर। अब आगे कितना बनाना इसको 2500। तो देखो अब प्रिंसिपल ये हो गया, टाइम हमें निकालना है, दर 10% है, 10% लिख दिया आपने, बराबर ब्याज कितना भाई 2250 तो हो ही चुका है, 2500 बनाना है तो 250 रुपये ब्याज। ये असल में देखा जाए तो एक हल्का सा काम इसने क्या किया, 5 साल में वो जोड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो जैसी दर चलती है, जैसी कंडीशन चलती है कि ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, उस हिसाब से जुड़ता रहता है। इसने 5 साल की कंडीशन रखी। चलो सोल्व कर दे। 10% 1/10 होता है, इसी इसको खत्म कर देगा, या 2 जीरो उससे खत्म हो गए। टी बराबर देखना, 1 मिनट क्या गड़बड़ हुई है भाई, हाँ 250 में डिवीजन करोगे, 25 से काटोगे 10 बार, 25 से काटा 9 बार, 1.1 ईयर। तो 5 साल पहले वाला, 1.1 साल ये, तो टाइम आ गया 6.1 ईयर या 6.11 ईयर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 1359, 1359। देखना जरा, मीरा 6% की दर से 7500 रुपये जमा कराती है, वह कितनी अधिक राशि 10% की दर से निवेश करे कि उसे कुल निवेश पर 8.5% की दर से उतना ही ब्याज मिले। मिक्सर अगर आपने पढ़ रखा है, पूरा पैसा है, अगर 2 ही हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, पहला भाग दूसरा भाग, तो आप ऐसे डील कर सकते हो। क्या, पहला भाग उसने किस रेट पर 6% की दर से जमा करवाया, एक पार्ट और है वो क्या करती है, कितनी अधिक राशि 10% की 10% की दर पर निवेश की। इन दोनों भागों को मिलाकर के कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8.5। बड़े में से छोटा लेस कर दो, कितना आया 1.5। यहां से कितना आया भाई 2.5, 0.5 से काटोगे तो 3:5। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला भाग उसका 3 रुपए है, 3 ना होकर के कितना है 7500। किससे गुणा किया 2500 से, इसको भी 2500 से कर दो तो ये कितना हो गया इसका 12500 रुपए। क्या पूछ रहा है, वह कितनी अधिक धनराशि 10% की दर से निवेश करे। देखना कितनी अधिक पूछी, 7500 और वो वाली 12500, कितने रुपए एक्स्ट्रा उसे निवेश करने होंगे 5000 रुपए। ठीक है, ऑप्शन कोई सा भी नहीं है तो इसका तनाव मत लो। तो ये पैटर्न हो गया, ये सिंपल सी बात है। मिक्सर एलिगेशन का छोटा सा पार्ट है, मिक्सर एलिगेशन कैसे बनता है, कुछ सवाल और भी देख लेंगे इस टाइप के। चलो भाई, ये अपना हो गया आज का डे 70 कंप्लीट। डे 70 हो चुका है, मेरे ख्याल से आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सेशन कैसे आपको लगते हैं एटलीस्ट आप कमेंट किया करें। कमेंट करने बंद कैसे कर दिए भाई, आपका जोश खत्म हो गया है मेरे ख्याल से, मेरा नहीं हुआ है। 90 डेज तक आते आते कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों ने प्लान ही बना लिया कि छोड़ो यार अब बहुत पढ़ाई लिखाई कर दी है। एक बार डेडिकेशन लगा लो, क्योंकि सक्सेस अगर आप 100% सक्सेस होंगे,
हाथ में गवर्नमेंट जॉब होगी तभी मानी जाएगी। अब चाहे 1 नंबर क्या 0.1 नंबर से भी बाहर रह जाए, आप फेल्योर में काउंट होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप रिलैक्स मोड में आ जाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से बेरोजगारी से बड़ा कोई मोटिवेशन है ही नहीं। किसी भी युवा के लिए आज के टाइम बेरोजगारी से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। तो मेहनत करते रहें, किसी दिन कम होगी, किसी दिन 10 घंटे भी पढ़ लिए, हो सकता है अगले दिन बिल्कुल पढ़ने का मूड नहीं है लेकिन 2 घंटे ही पढ़ लो यार, क्या बिगड़ता है। जैसे जैसे आपको काम बताया जा रहा है, मेरे ख्याल से किसी सिंगल बच्चे को अफसोस नहीं होगा जो डे 1 से भी अपने साथ जुड़ा हुआ है। सेशन कैसे लगते हैं कमेंट करें, आपके क्या सुझाव हैं वो भी कमेंट करें। एक बात और कही थी कि जो बच्चे डे 1 से लगे हुए हैं उन्होंने अपने आप में किस टाइप का पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल कैसा भी इंप्रूवमेंट किया है वो भी कमेंट करें। चलिए भाई, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में, और गोवर्धन पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।